भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर महादेव। मैं अपनी बात को दुष्यंत कुमार के 4 लाइनों से शुरू करना चाहता हूं, और वह यह लाइन है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी यह बुनियाद हिलनी चाहिए, यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए, यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन यह आग जलनी चाहिए, यह आग जलनी चाहिए। भाइयों, सबसे पहले मैं यहाँ जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग और जीवित हिंदू यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि समाज में जब जब हिंदुओं के ऊपर आंच आया है, उनके आन बान पे आंच आया है, जब जब उनकी सुरक्षा और रक्षा की बात चली है, तो समाज ने भारतीय जनता पार्टी की ओर अपनी निगाहें उठाकर देखने का काम किया है। और आप सब लोग आज यहाँ उपस्थित होकर उनके आशाओं पे, उनकी आकांक्षाओं पे आप खड़े उतरे हैं, और हम निरंतर अपने हिंदू समाज के लिए संघर्ष करते रहेंगे, यह मैं आपको वचन दूंगा। भाइयों, आप सब लोग जानते हैं कि 22 तारीख को कौन सा घटना घटा है। क्या घटना घटा? 22 के शाम को शिव मंदिर को विखंडित कर दिया जाता है, और बेशर्म लोग आज आरोप लगाते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों के द्वारा किया गया है। अरे हम तो 23 तारीख को अपने बेगूसराय के आन बान शान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के सम्मान में हम लोग सिमरिया में कार्यक्रम में लगे हुए थे, और उसी कार्यक्रम के लिए 22 को रात में हमारे जम्मू कश्मीर के ओजस्वी और तेजस्वी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी और हमारे सांसद और हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज जी बेगूसराय रात में पधारे थे, और हम सब लोग उस कार्यक्रम में लगे हुए थे। 22 तारीख को शाम में यह घटना घटी, और प्रशासन के विफलता के कारण और प्रशासन की अक्षमता के कारण जब सुबह तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हिंदू जिनके भावना को, मंदिर को विखंडित करके उकसाया गया, उनके भावनाओं पर ठेस पहुंचाया गया, आहत किया गया, उनके प्रहार किया गया, वो सड़क पर उतरे। और तब सूचना आती है 23 तारीख को सुबह में, जिस दिन रामधारी सिंह दिनकर जी के सम्मान में कार्यक्रम होना था, हम लोगों को सूचना मुझे भी मिलती है और हमारे मंत्री जी को भी मिलती है लगभग 9 साढ़े 9 बजे इस तरह का घटना हो गया है। और हमको संवैधानिक अधिकार है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि जहां भी हमारी जनता हमें ढूंढेगी हम वहां पहुंचेंगे, जहां भी हमारी जनता कराहेगी, दर्द में होगी, आंसू बहेगा, उस आंसू को पोंछने के लिए, उस दर्द को दूर करने के लिए हम सांसद विधायक वहां निश्चित रूप से हाजिर होंगे। यह हमारा संवैधानिक दायित्व भी है, हमारा अधिकार भी है। और इसके लिए अगर प्रशासन को जेल भेजने की बात करती है तो करे, हम तो कहते हैं कि हम आपके सामने अपनी सीना को चौड़ा किए हुए खड़े हैं, आपके पुलिस महकमा के लोग हैं, कहिए कि आके गोली मार दे, अगर हिंदू के लिए मरना भी पड़ेगा तो हम उनके लिए तैयार हैं। हम आपके धमकी से डरने वाले नहीं हैं। प्रशासन की विफलता थी, अगर थाना वहां पर कार्रवाई करता, तो थाना अगर वहां पे कार्रवाई करता तो हिंदू धर्म के लोगों को सड़क पर उतरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और ना ये घटना होता। आपकी विफलता, आपकी नाकामी, और सजा कौन भुगत रहा है? निर्दोष हिंदू सजा भुगत रहा है, जिसके घर में घुस के आप उनके लोगों को जबरन निकाल रहे हैं, उनकी महिलाओं को, माताओं को मारपीट कर रहे हैं और जेल भेजने का काम कर रहे हैं। इसको आप
अविलंब बंद करिए। मैं चेतावनी आपको देता हूं कि अविलंब बंद करिए, नहीं तो हिंदू समाज सोया हुआ नहीं है, हिंदू समाज दबा हुआ नहीं है। हम सोए हुए नहीं हैं, हम दबे हुए नहीं हैं। हमारे बाजुओं में आज भी संघर्ष करने की ताकत है। हम संघर्ष सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे और आपको दिखा देंगे। आपसे हम कहना चाहते हैं कि अगर आपके ऊपर के आकाओं का आपको फोन आ रहा है तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, समाज यही रहता है, हम और आप यहाँ रहते हैं। और जितने हमारे पुलिस महकमे के भाई यहाँ खड़े हैं, मैं कहता हूँ कि आप सब लोग भी हिंदू हैं। अगर आपके मन में भी निश्चित रूप से यह कष्ट और दुख हुआ होगा जब आपने सुना होगा कि हमारे शिव मंदिर को विखंडित कर दिया गया है। लोग कहते हैं भाजपा और आरएसएस के लोगों ने कराया। मुझे रात के 3:20 पर SMS आया कि वो पकड़ा गया है। मैं धन्यवाद देता हूं बेगूसराय के एसपी को जो रात के 3 बजे भी जगे हुए थे और वो काम कर रहे थे यहाँ पर। आपने पकड़ा और उसका क्या नाम निकला? आप बताइए क्या नाम निकला? उसका नाम जावेद निकला। कोई यहाँ पर अपने दिल पर हाथ दे के ये बताए कि किसी को क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ने, संघ के लोग ने जावेद को कहा था कि आप जाइए और मंदिर को तोड़ दीजिए, विखंडित कर दीजिए? ऐसा संभव है क्या? नहीं। यह घटना एक बड़ी साजिश के तहत हुआ जिसका बीज कर्नाटक में रोपा गया, दक्षिण में रोपा गया, जहां स्टालिन ने कहा, उसके बेटे ने कहा कि हिंदू धर्म एड्स है, कैंसर है, बीमारी है। उसको लोगों ने बढ़ाया और उसी गठबंधन के लोग बिहार में जो मंत्री के रूप में बैठे हुए हैं वो रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं। एक पूरा सिस्टम टूल किट काम कर रहा है, साजिश कर रहा है और उसमें इन्होंने यह काम किया है और हिंदू के भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है और उनको ही तंग करने का काम किया है। मैं आज चेतावनी देता हूं अपने सारे विरोधी दल, विपक्षी दल के लोगों को, इंडी गठबंधन के लोगों को कि कहां गए आप तो जनेऊ ऊपर से पहन लेते हैं, कर्नाटक के चुनाव में हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, सब काम आप करते हैं, लेकिन बेगूसराय में जब शिव का मंदिर तोड़ा गया तो आपके मुंह में दही जम गया। आप सही मायने में सूडो सेकुलर हैं, आप हिंदू नहीं हैं। आप अगर सही में सेकुलर होते तो जितनी तत्परता से, मजबूती से आप एक समुदाय विशेष की बात को उठाते हैं, उतनी तत्परता से आप हिंदू की बातों को भी रखते हैं। लेकिन हिंदू की बात रखने में आपका वोट आपके आड़े आ जाता है। आप राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, सबको लेके चलते हैं। और आपका जवाब बिहार का एक एक व्यक्ति आपको जवाब देगा। आपको लगता है कि इस तरह की घटना करके आपको राजनीतिक लाभ हो जाएगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ का जनता अभी तक सोया नहीं है, यहाँ का जनता दबा नहीं है। पुलिस प्रशासन के लाठियों से वो घबराता नहीं है, उनके दमनकारी नीतियों से वो घबराता नहीं है, आपके गोली बंदूक से कभी हिंदू डरा नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हम मिटने वाले लोग नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ और भारी मन से कहता हूँ भाइयों कि गलती केवल प्रशासन की नहीं है और वोट की राजनीति करने वालों की नहीं है, गलती हमारी भी है। क्योंकि जब तक हम जात के नाम पर पार्टी विशेष के लोगों का वोट बैंक बने रहेंगे, तब तक हमारा उपयोग किया जाएगा, हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और हमारे भावनाओं को भड़काया जाएगा। जब तक हम जाति में बटे रहेंगे तो मैं आज आह्वान करता हूं और मैं कहता हूं आज इस मंच से पूरे बेगूसराय, बिहार, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि आज हिंदू संकल्प ले कि हम सब एक हैं, हम भाई भाई हैं, हम कोई जात में नहीं बटेंगे। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जितने ये जात के वोट करने वाले, जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, कल ही इनका भाषा, बयान, वचन, मुद्रा
सब बदल जाएगा। केवल आप एक हो जाइए। और ये बार बार हमारी परीक्षा लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सहिष्णुता का परीक्षा आप मत लीजिए, क्योंकि जब हम अंगड़ाई लेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। मैं इन नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर सियासत करनी है तो ईमानदारी से करो, अगर सियासत करनी है तो ईमानदारी से करो, और जनता ने जो जिम्मेवारी सौंपी है उसे तुम जिम्मेदारी से करो, उसे तुम जिम्मेदारी से करो। आप काम करिए और आप वोट लीजिए, केवल जात पात में बांट के और धार्मिक उन्माद फैला के, उसके लिए हम लोग प्रतिकार करेंगे आपको। भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर आज जिला में हमारे जो कलेक्टर साहब हैं वो नहीं है। मेरी बात हुई है एसपी साहब से, उनको मेमोरेंडम देने के लिए हम लोग जाएंगे। और मैं आप सब लोग को विश्वास दिलाता हूं कि समाज के जो भी लोग पीड़ित हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जब भी खोजेंगे, जहां भी खोजेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ कदम से कदम चलाते हुए मिलेंगे। अंत में 4 पंक्ति कह के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि सदियों की ठंडी बुझी रात सुबुगा उठी है, सदियों की ठंडी बुझी रात सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इछलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर दाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है, सिंहासन खाली करो जनता आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, जो 22 तारीख के शाम में जो घटना घटा, जो शिव मंदिर को विखंडित किया गया, तोड़ा गया और हिंदू के भावनाओं को जो भड़काया गया, हिंदू के भावना पे जो प्रहार हुआ, उसमें जिन लोगों ने मंदिर तोड़ने का घटना किया उसको पुलिस पकड़ने में विफल रही, और जो लोग जिनका भावना भड़का, भाव विभोर होके सड़क पर आ गए, उस निर्दोष लोगों को पकड़ के जेल भेजने का जो काम कर रही थी, उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन। मांग है कि केवल जिसने तोड़ा उसको पकड़ने से काम नहीं चलेगा। यह पूरा एक टूलकिट काम कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में। क्या कारण है कि स्टालिन बयान देते हैं कि हिंदू धर्म को मिटाना है? क्या कारण है कि दूसरा आके कहता है हिंदू धर्म जो HIV है, कैंसर है, एड्स है, और उसके बाद उसी इंडी गठबंधन के जो यहाँ पे हैं बिहार में, उनके मंत्री रामचरितमानस को गाली देते हैं, अनाप शनाप बात बोलते हैं, और उसी कड़ी में यहाँ मंदिर को तोड़ दिया जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा साजिश हिंदुस्तान में चल रहा है धार्मिक उन्माद फैलाने का? इस धार्मिक उन्माद के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं और इसका प्रतिकार करेंगे। और प्रशासन जो लाठी और डंडे के बल पे, गोली बंदूक के बल पे हिंदुओं को दबाना चाहती है, जबरदस्ती उनको निर्दोष लोगों को जेल भेजना चाहती है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, प्रतिकार करता हूँ, और हम संघर्ष करेंगे इसका।